दोस्तों, इब्रानियों के पहले अध्याय में लेखक इस बात को इस्टैब्लिश करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। और दूसरे अध्याय में अब ये इसने क्यों किया, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, स्वर्गदूतों से क्यों शुरुआत करी, ये कहने के लिए जो वो दूसरे अध्याय में कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और स्वर्गदूतों से ऊपर है, तो भी वो मनुष्य बने, यानी कि स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बने, ताकि हमें स्वर्गदूतों से ऊपर ले जा सके। अभी ये आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे इस विषय में बात हो रही। दूसरी बात ये कि ये बात पहले अध्याय में इस्टेब्लिश करना जरूरी थी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं और उनसे ऊपर हैं, जिससे कि वो अब दूसरे अध्याय में ये कह सके कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वो भी स्वर्गदूतों से उत्तम है और वो परमेश्वर के खुद वचन के जितना वजन रखती है वो बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम सीधा वचन में चलते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देते रहे। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहा है कि जब स्वर्गदूतों की बात ही पक्की थी और उनकी बात और उनकी आज्ञा जब कोई नहीं मानता था तो वो बहुत गंभीर हो जाता था और एक अपराध के समान था, तो वह बात जो प्रभु के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंची और इस बात को परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई कि जो बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो सही है। मोहर कैसे लगाई? चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों के द्वारा पवित्र आत्मा की मोहर प्रभु यीशु मसीह के वचन पे और उनके ऊपर और उनके कामों पर लगाई। तो उनकी बात ना मानना कितना ज्यादा गंभीर होगा स्वर्गदूतों की बात ना मानना। यह बात लेखक जो श्रोता हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको समझाना चाहता है। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कही यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। यहाँ पे एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि मनुष्य जो है वो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम है। फिर भी मनुष्य क्या है जो परमेश्वर आप उसकी इतनी परवाह करते हो, उसकी सुधि लेते हो, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि आप उस पर दृष्टि रखते हो। यहाँ पे मनुष्य के पुत्र से मतलब सब इंसानों का है, प्रभु यीशु मसीह की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, सब इंसानों की परवाह है ना प्रभु को, तो वो बात यहाँ पे हो रही है, जबकि वो स्वर्गदूतों से भी कम है। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था। अभी देखिए, पहले तो ये बोला कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बेहतर है, अब यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए थे और मनुष्य स्वर्गदूतों से कुछ ही कम है, यहाँ पे लिखा है ना। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर थे वो स्वर्गदूतों से ऊपर थे, मसीहा के रूप में भी वो स्वर्गदूतों से ऊपर थे, लेकिन जब उन्होंने पूर्णतः मनुष्यत्व ग्रहण किया तो एक तरह से वो मनुष्य बने जो कि मनुष्य स्वर्गदूतों से नीचे है। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे।
देखिए यहाँ पे भी ये है, हर एक मनुष्य के लिए, ना कि केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके दुख उठाने के द्वारा बहुत सारे पुत्र, जो बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के, वो स्वर्ग में पहुंचते हैं, उन तक उद्धार पहुंचता है। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सबका एक ही मूल है, अर्थात परमेश्वर। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हम जो पवित्र किए जाते हैं, और हमें पवित्र कौन करते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से। तो हम दोनों के एक ही पिता है ना, पिता परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें भाई कहते हैं और उससे नहीं लज जाते। पर वह कहते हैं, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा और सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख, मैं उन बच्चों सहित जो परमेश्वर में मुझे दिए। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। बच्चे यानी कि हम जो मांस और लहू के भागी हैं, तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी मांस और लहू में इंसान के रूप में आए, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, यानी कि हमें। और अब हम जो विश्वासी हैं, हमें मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं, वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, मतलब इंसान के रूप में आए, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और इसके बारे में इब्रानियों में आगे वो अध्याय भी आएगा, जहाँ पे लिखा है कि वो हमारी तरह हर एक परीक्षा में पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। और दूसरी बात ये कि हमारे ऐसे महायाजक नहीं हैं जो अनजान हैं उन परेशानियों से जिन्हें हम रोज जूझते हैं, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। पर वो उन सब चीजों को उन्होंने खुद भुगता, लेकिन फिर भी पाप नहीं। ठीक है ना? तो हमारे ऐसे महायाजक हैं। उसी विषय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, आगे के अध्यायों में और क्लियरली उसको समझा दिया जाए। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। ये दूसरा अध्याय भी हमारा पूरा हो गया, कल हम तीसरा अध्याय देखें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ कि जब हम वचन खोलते हैं प्रभु, तो पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक होते हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं और इन बातों को याद करने में और वचन की गहराइयों को समझने में हमारी मदद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें पवित्रता में बढ़ाइए और प्रभु हमारा विश्वास हमेशा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पे बना रहे। कभी भी अपने कामों पे, अपनी योग्यता पे हम विश्वास करके आपके सामने धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम के लिए और आपकी करुणा के लिए, जो सदैव के लिए, करुणा के लिए जो हमारे लिए सदैव के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से